ऑनलाइन कैसा कंटेंट बनाया जाए कि आपके कंटेंट को लोग भर भर के देखें। ऐसी क्या ट्रिक्स होती हैं, ऐसी क्या टेक्निक्स होती हैं, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जिससे आप अपना ऑनलाइन इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं देता रहूँगा बना बना के। ओके, तो देखो यार, आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ से मैं समझाने स्टार्ट करता हूँ। अगर आप भूल सकते हो तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। ओके, तो देखो, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मीनिंग क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, कोई भी वेबसाइट जो स्टार्ट होती है उससे पहले वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लगता है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ क्या है, एक इंफॉर्मेशन का जाल है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन मैं आपके लिए वर्ल्ड वाइड वेब को एक बहुत ही आसान से टर्म्स में समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ओके, आपको समझ में भी आएगा और आप इसको ध्यान से समझ लेंगे ना तो आपके किस तरीके के जो कंटेंट है उनको और भी आप बेहतर बना पाओगे। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? www। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब का एक और मीनिंग होता है जो मैंने खास आपको समझाने के लिए बनाया है। ओके, ध्यान से समझना इस चीज को। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, और वाइड मीन्स चारों तरफ फैला हुआ, और वेब मीन्स इंफॉर्मेशन का एक सिस्टम। तो www को एक और हम फॉर्म में हम समझ लेते हैं। तो W का मतलब है सबसे पहले वाले का व्हाट, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले बोला है, इसके लिए ना आपको प्रॉपर एक स्टडी करनी पड़ेगी। जो मेरे वीडियोस है ना वो आपको वहां से मिलेगी। ओके, तो लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस चीज में अच्छे हो। सपोज कि लोगों को चाहिए शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को चाहिए उनकी एग्जाम्स के जो हेल्प्स है वो इंफॉर्मेशन, और या फिर जो फैमिली में जो मदर होती है, मदर को क्या चाहिए, कुकिंग की इंफॉर्मेशन, या वर्किंग वुमेन है तो उनकी जो जॉब है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आप समझ गए, सबसे पहले आपको पहचानना है व्हाट, लोगों को क्या चाहिए, व्हाट पीपल वांट। आप किस चीज में अच्छे हो, इन दोनों के कॉलम्स बनाओ, आप किस किस चीज में अच्छे हो और लोगों को क्या चाहिए जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसकी एक आपको एक लिस्ट बनानी है। समझ गए मेरी इस बात को? व्हाट का मतलब क्या है वो आप समझ गए। अच्छे से रिसर्च करिएगा, लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, या आपकी कॉलोनी में, या आपकी सिटी में, है ना। ओवरऑल जैसे अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो लोगों को ज़्यादातर ट्रेंडिंग में क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, या फिर लोगों को चाहिए उनकी जो स्टडी है उससे रिलेटेड, या लोगों को चाहिए न्यूज़, है ना। या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, जो उनके कोर्सेज हैं, कोर्सेज से रिलेटेड हेल्प चाहिए। तो आप देखो कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज़ की कितनी ऑडियंस है। सपोज कि आप जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हो, सपोज कि आप कथक डांस सिखाते हो तो कथक डांस की कितनी ऑडियंस है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा है या कम है। तो ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है, बहुत अच्छी, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को चूज करना है, उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है। गॉट इट? तो व्हाट का मतलब आप समझ गए। व्हाट के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या है? व्हेन मीन्स कब। अब लोगों को जो आपका कंटेंट है वो कब चाहिए होता है, राइट। कब आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा, कब लोग सर्च करेंगे और लोगों तक पहुंचेगा। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि रक्षाबंधन के टाइम या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है, इनके टाइम जो कुकिंग होती है या फिर जो डिशेस होती हैं, इनके बारे में जो हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं या सिस्टर्स हैं या कुक्स होते हैं वो सर्च करते हैं, राइट। तो ये आप टिप एक समझ गए कि फेस्टिवल के टाइम पे कुकिंग से रिलेटेड सर्चेस बढ़ते हैं। एग्जाम्स, जैसे सीबीएसई की अगर हम बात करें तो एग्जाम से पहले क्या होता है, बच्चे सर्च करते हैं सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस वीडियोस, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, राइट, टिप्स वीडियोस। या फिर शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो कब शेयर अप होता है, कब शेयर डाउन होता है, मार्केट के ऊपर नजर रखो।
राइट। तो जिस समय ये हो रहा है उस समय उस पर्टिकुलर चीज की जो सर्च है वो बढ़ जाती है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने कोई बहुत ही ऐसा डिसीजन लिया है जो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, तो उस डिसीजन से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप मेरी समझ गए। व्हेन, कब लोगों को जरूरत होती है ना, तो जिस समय लोगों को जरूरत होगी उस समय बहुत ज्यादा जो होता है वो सर्च किया जाता है आपका कंटेंट, और बहुत सारे लोग उस कंटेंट को देखते हैं, राइट। चाहे वो आपका ब्लॉग हो, चाहे हो सकता है वो आपका वीडियो है, जैसे कि वैलेंटाइंस डे है या फिर जो वैलेंटाइन वीक होता है उस समय इन चीज़ों से रिलेटेड सर्चेस बढ़ते हैं। तो उससे रिलेटेड आप सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, या एनी जो आपको कंटेंट पसंद है, जो जिस चीज़ में आप अच्छे हो वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो इस टिप को आप समझ गए अच्छे से। ओके, तो व्हाट और व्हेन, ये दो चीज़ आप समझ गए। वर्ल्ड वाइड वेब का जो हमारा डेफिनेशन है व्हाट और व्हेन। लास्ट है आपका व्हाई। अब आपका कंटेंट क्यों देखेंगे लोग, आपका कंटेंट क्यों आएगा नंबर 1 पे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो अपना कंटेंट बना रहे हैं उसमें आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और अच्छा, अब देखो, अब जैसे कि सपोज कि आप फेस्टिवल पर कुकिंग से रिलेटेड कोई पोस्ट लिख रहे हो या वीडियो बना रहे हो। अब बहुत सारी वीडियोस होंगी, लेकिन आपकी वीडियोस क्यों देखेंगे? तो आपने वो वीडियोस देखी हुई है ना, उन वीडियोस को देखो अच्छे से कि उनमें लोगों ने क्या बताया है, राइट। उन वीडियोस में जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, उन टेक्निक को लिखो। उन वीडियोस में क्रिएटर्स क्या बोल रहे हैं उसको समझो, और उसके बाद अपना जो सारा जो चीज़ें हैं ना समझकर अपना और भी बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस करो, राइट। तो इस टेक्निक को आप समझ गए। आपका कंटेंट लोग क्यों देखेंगे? क्योंकि आपका कंटेंट और सभी से बेहतर होना चाहिए। अब मैं ये चीज़ जानता हूं, जब आप फर्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाओगे या फर्स्ट टाइम आप कोई ब्लॉग लिखोगे तो स्टार्टिंग में 1-2 बार तो आपको नर्वसनेस या हो सकता है आपको ऐसा फील हो सकता है कि लोग ना देखें, लेकिन आपको अपना जो थॉट है उसको पकड़ के रखना है, रिसर्च को कंटिन्यू रखना है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, इन 3 चीज़ों को पकड़ कर रखना है और अपनी रिसर्च करते हुए चलना है इन तीनों वर्ड्स को लेकर। समझ गए मेरी इस बात को? तो आपका कंटेंट अगर और लोग और भी जो क्रिएटर्स हैं उनसे बेहतर है तो आपका जो कंटेंट है वो ज़रूर देखा जाएगा। क्योंकि ऐसा ही होता है, जैसे कि अगर हम सर्च इंजन्स की बात करें या फिर हम जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर अदर कोई बेशक आपसे बेस्ट ट्यूटोरियल अवेलेबल है, कोई बेस्ट वीडियो अवेलेबल है और आपने भी उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपकी वीडियोस अदर लोगों को सजेस्ट की जाती है। और स्टार्टिंग के, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग होती है इस करियर की, उस करियर में आपको भटकना नहीं है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसिंग या ऑनलाइन जो वर्क होता है, ठीक है, ये बहुत आसान होता है। आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के इस काम को कर सकते हो, ओके। और इस फील्ड में इतने सारे आपके पास रास्ते होते हैं ना प्रोग्रेस करने के, जो आप किसी और फील्ड में नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये मेरी बात आप अच्छे से समझ गए कि आप 4 साल अगर अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या 4 साल अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जो सीख मिल रही है ना वो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है ना वो कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन को बेनिफिट करेंगी, और अगर आपने पूरे मन से ट्रांसफर करे ना तो आपकी एक ऑनलाइन कम्युनिटी ज़रूर बनेगी। समझ रहे हो मेरी इस बात को? तो ऑनलाइन कम्युनिटी जो आप बनाओगे वो किन 3 पिलर्स के बेसिस पर होंगी? व्हाट, व्हेन और व्हाई। इन 3 चीज़ों को आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है अपना कंटेंट क्रिएट करते वक्त, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं।